हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। पिछले टॉपिक में हम लोग जहाँ से कंप्लीट किए हैं उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज का हमारा हमारा बुक है समावेशी शिक्षा, जो कि आप लोगों को बताए थे कि ये तीनों फॉर्मेट में कॉमन बुक है। HI में, VI में, ID में, सभी में कॉमन बुक है। देखते हैं उसी का ये हमारा टॉपिक है आज का, वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं प्रमुख चुनौतियां। ठीक है, यानी जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और प्रमुख चुनौतियां क्या हैं वो हम आज जानेंगे। मेन चैलेंजेस एंड नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। आइए देखते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा की वर्तमान समय में आवश्यकता एवं प्रमुख चुनौतियों की स्थिति का विश्लेषण करने की चेष्टा करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी विकलांग बच्चे विकास की मुख्य धारा से अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर उनके विकास के लिए किए जाने वाले अनेकानेक प्रयत्नों के बावजूद विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिकांश आबादी आज भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाई है। ठीक है, विकास के एक मुख्य मापदंड के रूप में शिक्षा के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। परंतु शोध पत्र में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं उसकी चुनौतियों का तथ्यात्मक एवं संख्यात्मक वर्णन किया गया है। इसमें अशिक्षा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक विकृतियों एवं असमानता से बचने की बात करते हुए समावेशी शिक्षा की बात कही गई है, जिससे विकलांग बालक अपने आप को समाज का एक कटा हुआ भाग न समझकर समाज का हिस्सा समझें। इसके साथ ही विद्यालय एवं समाज के लोग भी उसके साथ सामान्य व्यवहार करें। देखिए, ऊपर बताया जा रहा है कि बीते 70 वर्ष आज़ादी के हो गए और अभी तक जो असामान्य बालक हैं वो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। शिक्षा के मुख्य धारा से, समाज के मुख्य धारा से अभी वो कटे अलग थलग लग रहे हैं। उनको अभी सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उसका रीजन ये है कि एक तो ये है कि समावेशी शिक्षा जो हमारा इस समय प्रचलन में है वो सही से हो नहीं पा रहा है। उन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वहां तक वो लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। प्लेटफार्म पे पहुंचेंगे तभी तो कुछ होगा। वो लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। उससे बचने के लिए परिवार वाले बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहे हैं कि ऐसा बच्चा है, हम इसको कहाँ ले जाएं, कैसे ले जाएं। थोड़ा वो नर्वस हैं, थोड़ा शर्म कर रहे हैं। और रही बात जो कि अक्षम बालक हैं, उनको उसके मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मेदारी उनके माता पिता का है। वही उनके पास ले जाएंगे या परामर्शदाता से राय लेंगे कैसे बच्चों का पालन पोषण और शैक्षणिक कार्यक्रम कैसे होगा, इनको आगे इसका विकास कैसे किया जाएगा। तो वो लोग थोड़ा समाज के डर से भयभीत हो रहे हैं, क्या समाज कहेगा, हैं ऐसे बालक को लेकर कहाँ जा रहे हैं। अरे ऐसे बालक को भी पढ़ा के खुद गौरवान्वित हो सकते हैं। और उस समय की बात है, टीचर भी उपलब्ध नहीं थे विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए। इस समय टीचर उपलब्ध हैं तो बालक हैं और टीचर भी उपलब्ध हैं, तो व्यवस्था नहीं मिल रही है कि बालक को पढ़ाया जाए। वैकेंसी नहीं आ रही है, लोग टीचर बन के बैठे हैं। ठीक है, अपना लोग कोर्स करके स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जो 2 वर्षीय स्पेशल BTC होता है, BSTC होता है या B.Ed होता है, वो लोग किए हुए हैं। अभी भी बहुत ही कम टीचर हैं
जो कि स्पेशल फील्ड में है, स्पेशल फील्ड में टीचरों की बहुत कमी है, तो उसके वजह से बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जिनको सरकार को समझना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं प्रमुख चुनौतियां। विभिन्न शोध अध्ययन सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत शोध पत्र के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हाशिए पर पड़े हुए विशिष्ट बालकों की शिक्षा के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाए, जिससे उन्हें समावेशी शिक्षा में शामिल करते हुए उनको देश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा सके। समावेशी शिक्षा, साक्षरता दर, विकलांगता, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और चुनौतियां। देखिए हमारा प्रस्तावना क्या कर रहा है। शिक्षा का संबंध मनुष्य की संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं सामाजिकता के गुणों के उन्नयन से है। जीवन में शिक्षा की इतनी अधिक उपयोगिता है कि कहा गया है, बिना शिक्षा व ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है। जैसे पशु को समझ में नहीं आता है, पशु के समान के मतलब क्या, पशु की जैसे हरकत करेगा। बिना शिक्षा व ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है। वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ साथ समावेशी शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा शिक्षण की ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बालकों के साथ मुख्य धारा के स्कूलों में पठन पाठन और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है, जिससे वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। इसके तहत स्कूलों में पठन पाठन के अलावा विकलांग बच्चों के लिए बाधा रहित वातावरण निर्माण कार्य भी शामिल है। शिक्षण की इस नवीन प्रणाली से हाशिए पर के वे बच्चे लाभान्वित होते हैं, जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर पढ़ाई पूरी करने तक विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्यतः दृष्टि, श्रवण एवं अधिगम क्षमता के साथ साथ मानसिक मंदता और बधिरंधता के से ग्रस्त होते हैं। इन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित होने में काफ़ी कठिनाई होती है। माता पिता या अभिभावक की सोच भी इन बच्चों के प्रति सकारात्मक नहीं होती हैं, जिनके कारण वे अपने आप को समाज से कटा महसूस करते हैं। परिणाम स्वरूप वे स्कूली शिक्षा से बाहर ही रह जाते हैं। समाज में ऐसे बच्चों की आबादी 5 से 10% है, इसलिए ऐसे बच्चों की शिक्षा में समावेशन किया जाना अति आवश्यक है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ जो भी बधिरानता वाले बालक हैं, मानसिक ग्रस्त वाले बालक हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, ये जो बालक हैं, इनके माता पिता भी सकारात्मक रूप से इनके साथ नहीं है, जिसका परिणाम ये होता है कि ये समावेशी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ये समाज और स्कूल से दूर ही रह पाते हैं। ठीक है, इनको इनके जो अभिभावक हैं, इनके जो माता पिता हैं, इनके वजह से ये स्कूल से वंचित रहते हैं, जिसका परिणाम इनको और इनके परिवार वालों को सबको झेलना पड़ेगा। इसलिए समय रहते हुए इनके साथ अच्छा व्यवहार करें, इनको समावेशी शिक्षा में भेजें, खुद जाएं, खुद समझें इनका विकास कैसे करना है, परामर्शदाता के साथ बैठ के वार्ता करें। ठीक है, जब इनका विकास होगा तो ये खुद ही अपना योगदान देंगे, अपनी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में यूज करेंगे। उससे पहले इनके जो माता पिता हैं, इनका सहयोग करेंगे, जो इनके परिवार वाले हैं, इनका प्रोत्साहन करेंगे।
तभी तो ये आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई पिछड़ा तो कोई भी रह सकता है। हम सामान्य बालक को ही अगर हम शिक्षा न दें, सही समय पर उसको स्कूल ना भेजें, तो वो भी पशु के समान हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम केवल स्पेशल बच्चों को ही या सामान्य बच्चों को ही, कोई भी बच्चा हो, सामान्य हो या असामान्य हो, अगर हम उसको टाइम से पढ़ाएंगे नहीं, उसको स्कूल नहीं भेजेंगे, अच्छा संस्कार नहीं देंगे, तो वो पशु के समान ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशेष बालकों पर लागू होते हैं। अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इनमें उनकी योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न करे। आज ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे कुछ विकसित देशों में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं आवासीय विद्यालयों के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन हमारा देश भारत विकासशील होते हुए भी इस प्रकार की संस्थाओं से अप्रभावग्रस्त है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा, जब 1994 में सलामांका, स्पेन में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समानता, स्पेशल नीड्स एजुकेशन एसेस एंड क्वालिटी का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 92 सरकारों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समापन इस उद्घोषणा के साथ हुआ कि प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशिष्टताएं, रुचियां, योग्यता, सीखने की आवश्यकता अनोखी होती हैं। इसलिए शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखा जाना चाहिए। सलामांका वक्तव्य में इस बात पर बल दिया गया कि हर शिशु को शिक्षा का बुनियादी अधिकार है और उसे अधिगम का एक स्वीकार्य स्तर प्राप्त करने और बनाए रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। डॉक्टर सेनेगाल 2000 में ये इन्होंने कहा है, आयोजित विश्व शिक्षा मंच वर्ल्ड एजुकेशन फोरम पर भी शिक्षा में समावेशन की बात दोहराई गई। डाकर सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि किसी व्यक्ति या बच्चों के उच्च कोटि की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के अवसर से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह सामर्थ्य से परे है। विशेष आवश्यकता वाले अभावग्रस्त उपजाति अल्पसंख्यकों के दूर दराज और अलग अलग समुदायों के तथा शिक्षा से वंचित नागरिक व दूसरे लोगों का समावेशन वर्ष 2015 तक सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति की रणनीतियों पर अभिन्न अंग होना चाहिए। यूनेस्को 2000 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस विकास कार्यक्रमों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कोई भी देश समावेशी शिक्षा को कार्य रूप से दिए बगैर अपनी तरक्की नहीं कर सकता। देखिए, ऊपर आप लोगों को बताया गया कि फ्रांस, अमेरिका, यूनेस्को जो भी है इस विशेष बालकों के लिए संस्थाएं चला रहे हैं, इस पे एक्टिव हैं। इनका कहने का तात्पर्य है कि इनका विकास करना ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, बहुत बातें की गई है इसमें, लेकिन इस पर अमल किया जाए, सरकार द्वारा इस पर काम किया जाए, तब ना काम हो रहे हैं। पहले थोड़ा धीमी गति से चल रहा था, कुछ सुधार हुआ है। ठीक है,
विशेष बालकों के लिए संस्थाएं उपलब्ध, टीचर कराना, उपकरण तैयार करना, जो भी मतलब है उसके लिए भरपूर मात्रा में इसके ऊपर एक कमेटी बनानी चाहिए और उस पर देख रेख की जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि इसका कार्य कैसे चल रहा है। समावेशी विद्यालय खोल देने से थोड़ा नहीं हो जाएगा, उसमें बालक कैसे रह रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या उनकी व्यवस्था है, सब कुछ तो देखना है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस समय हर चीज़ में घालमेल हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा व्यवस्था जो कि शिक्षा का व्यवस्था जो है वो इस समय थोड़ा ढीला हो गया है। आगे हम देखते हैं वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा एवं प्रमुख चुनौतियां, ये हम लोग पढ़े हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, देखिए सभी के लिए समान शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार है। समावेशी शिक्षा इस अधिकार को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करती है कि विकलांगता या किसी अन्य भिन्नता के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। समावेशी शिक्षा का समाज पर प्रभाव, देखिए एक चीज इसमें अभी जान लीजिए आप लोग, जो अभी ऊपर आप लोग को पढ़ाया कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक, ये सामान्य बालक के लिए है 6 से 14 वर्ष तक, और हमारे विशेष बालकों के लिए विशेष छूट दी गई है 6 से 18 वर्ष तक। उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 18 वर्ष तक मिलती रहेगी। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है बुक में, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं कि 6 से 18 वर्ष है जो स्पेशल बालक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा का समाज पर प्रभाव। समावेशी शिक्षा से समाज एकता और सहिष्णुता का विकास होता है। जब सभी बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और तो वो एक दूसरे की भिन्नताओं को समझते हैं और एक दूसरे के एक दूसरे के सम्मान करना सीखते हैं। तो सम्मान करना सीखते हैं, यह सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे भेदभाव और पूर्वाग्रह कम होते हैं। साक्षरता दर में वृद्धि, समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य समाज में साक्षरता दर को बढ़ाना है। भारत में साक्षरता दर में वृद्धि के लिए एक आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का अवसर मिले। विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का होना आवश्यक है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। देखिए जो विकलांग शब्द है इसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अच्छा नाम दिया है, जिससे बोलने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। इसे हम विकलांग की जगह पे दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे हमारा थोड़ा, जैसे इसका अर्थ है दिव्य अंग, ठीक है, तो थोड़ा विकलांग शब्द थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमारा दिव्यांग शब्द, तो दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का होना अति आवश्यक है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपाय। देखिए हमारा पहला नीतिगत सुधार। समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षा नीतियों में सुधार करना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें सभी बच्चों को समान अवसर देने की बात कही गई है। इन नीतियों का सही तरीकों से कार्यान्वयन करना महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो हमारा शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया 2020, NEP 2020, तो इसमें
बहुत से पाठ्यक्रम हैं जो कि बदल दिए गए हैं, ठीक है। एक समान का पाठ्यक्रम रहेगा और सभी को समान अवसर मिलेगा। आगे देखते क्या है, शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों का प्रशिक्षण में समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को समझने और उन्हें शिक्षा देने के तरीके सिखाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। जैसे आप ये समझिए, जैसे हमारे यहाँ आईईपी एक कार्यक्रम है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, यानी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। ये इसलिए तैयार किया जाता है, जैसे स्पेशल जो बच्चे हैं हमारे HIVIMR, जो मुखबधिर बच्चे हैं, दिव्यांग में जो जिनको दृष्टि बाधित है, जो मानसिक रूप से ग्रस्त बालक है, उनको आईईपी मतलब ये होता है कि हम उन बालकों को पढ़ाने के लिए हम अपना विषय वस्तु तैयार करते हैं। उनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो एक कार्यक्रम है जिन बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो हम तैयार करते हैं पहले, उसके बाद उन बच्चों को पढ़ाते हैं। वही हमारा आईईपी है, ठीक है। उससे बच्चे का विकास जल्दी होगा, तेजी से होगा, क्योंकि ये देखा गया है सरकार के द्वारा कि ये कार्यक्रम चलाने से बच्चे में विकास तेजी से होगा, ठीक है। ये उन्हीं लोगों के लिए कार्यक्रम बनाया गया है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। उसके हिसाब से अपना प्लान तैयार किया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। आगे देखिए, संसाधनों का समुचित उपयोग। आप लोगों को पीछे भी पढ़ाए थे, समावेशी शिक्षा के लिए भौतिक संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि दिव्यांग बच्चों के अनुकूल सुविधाएं स्कूलों में उपलब्ध कराई जा सके। सामाजिक जागरूकता आप लोग को पढ़ाए थे। सबको एक साथ, समाज को भी अपने दृष्टिकोण बनाकर रखना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए तकनीकी का प्रयोग, जैसे कि जो ऑफलाइन पढ़ाया जाता है बच्चों को, उनका कार्यक्रम ऑनलाइन भी किया जाए, ठीक है। उनकी जो भी उपकरण है उसको देखा जाए। ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विभिन्न शिक्षित किया जाना चाहिए। इससे उनकी शिक्षा में सुधार होता है, उन्हें समाज में एक बराबरी का स्थान मिलता है। देखिए निष्कर्ष, अभी कुछ क्वेश्चन होंगे जो MCQ होंगे, आप कहीं जाइएगा मत, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल से जुड़िए और भी अपने फ्रेंडों को इस चैनल से जोड़िए। और यहाँ पर जो भी HIVI और ID का क्लास चलता है उसका आप लाभ ले सकते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा देता है। यह केवल शिक्षा का अधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक बच्चे की पूरी क्षमता तक पहुंचने का एक अवसर भी है। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए समाज, सरकार और शिक्षा संस्थानों को मिलकर काम करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का सही क्रियान्वयन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकता है और एक समावेशी समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। इसके माध्यम से हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के आधार पर पहचान और अवसर मिले। अगर इन चुनौतियों का समाधान किया जाए तो समावेशी शिक्षा न केवल बच्चों के व्यक्तिगत विकास में बल्कि समाज के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह लेख समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, साक्षरता दर के महत्व, विकलांगता के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका को और इसके सामने आने वाली चुनौतियों पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह विषय पर व्यापक समझ विकसित करने और समावेशी शिक्षा की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है।
देखिए हमारा क्वेश्चन, आज का हमारा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे और समझेंगे, आंसर देंगे इसका। पहला हमारा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना हमारा गलत है। विकलांग बच्चों को अलग से पढ़ाना ये भी गलत है। सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाना, हमारा राइट आंसर सी, सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाना। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में बताया गया है, अभी आप लोगों को पीछे पढ़ाए हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22। अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं कि अनुच्छेद 21A यानी अनुच्छेद 21A के अंतर्गत अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, आगे देखिए, समावेशी शिक्षा के किस पहलू से समाज में समानता का विकास होता है। आर्थिक लाभ, भौतिक संसाधनों की कमी, सभी बच्चों को समान अवसर देना, शिक्षकों का प्रशिक्षण। समावेशी शिक्षा के किस पहलू से समाज में समानता का विकास होता है। कैसे होगा, सभी बच्चों को समान अवसर देने पर ही होगा ना। आगे देखते हैं, भारत में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की शिक्षा आवश्यक है। केवल ऑनलाइन शिक्षा, केवल निजी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, केवल शहरी शिक्षा। भारत में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की आवश्यकता है। अभी पीछे आप लोगों को पढ़ाए हैं, ना ऑनलाइन होगा, ना केवल निजी शिक्षा होगा, ना ही केवल शहरी होगा। हमारा राइट आंसर सी होगा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है। सभी बच्चे, ठीक है, सामान्य और असामान्य सभी बच्चे। समावेशी शिक्षा में कौन सी प्रमुख चुनौती है। अधिक शिक्षकों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम का अधिक विस्तार, शिक्षकों का प्रशिक्षण और समझ का अभाव, तकनीकी सहायता का अधिक उपयोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, समावेशी शिक्षा में कौन सी प्रमुख चुनौतियां है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों का प्रशिक्षण और समझ का अभाव। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के लिए विशेष रूप से किस प्रकार के भवन की आवश्यकता होती है। सुंदर और आकर्षक भवन, रैंप और विकलांग बच्चों के लिए अनुकूल भवन, केवल वातानुकूलित भवन, उच्च तकनीकी का भवन। देखिए ऐसे बच्चों के लिए रैंप की व्यवस्था की जाती है, जैसे कोई बालक है जो हैंडीकैप बालक है, मान लीजिए कोई विकलांग बालक है, पैर से ही विकलांग है, तो उसको पकड़ कर चलेगा, या मानसिक रूप से ही बालक है तो उस रैंप पे चलेगा। रैंप के किनारे किनारे पाइप लगा रहता है जिसके सहारे बच्चे पकड़ करके ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन होगा, रैंप और विकलांग बच्चों के लिए अनुकूल भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। केवल उच्च शिक्षा, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लिए, शिक्षा को महंगा बनाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को कम करने के लिए। हमारा राइट आंसर बी,
सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा किसके विकास में मदद करती है? केवल भौतिक विकास, केवल मानसिक विकास, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। राइट आंसर हमारा सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है? सामान्य पाठ्यक्रम, खेलकूद आधारित पाठ्यक्रम, समावेशी दृष्टिकोण वाला पाठ्यक्रम। अभी आप लोगों को बताएं, समावेशी दृष्टिकोण वाला पाठ्यक्रम रहेगा तभी बच्चों का विकास होगा और समावेशी विद्यालय में पढ़ाया जाएगा इनको। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को अलग करना, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, केवल गरीब बच्चों को शिक्षा देना, केवल शहरी क्षेत्रों में शिक्षा देना। क्या होगा हमारा राइट आंसर? आप लोग भी जानते हैं, राइट ऑप्शन हमारा बी होगा, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन बताइए, समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण, उच्च फीस संरचना, विदेश शिक्षा प्रणाली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षक को प्रशिक्षण देना। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल व्यक्तिगत विकास पर, केवल आर्थिक सुधार पर, सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास पर, केवल सांस्कृतिक विकास पर? इसमें किस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? समावेशी शिक्षा का सीधा प्रभाव हमारा सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास पर पड़ेगा। राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, समावेशी शिक्षा में मुख्यतः किस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। समावेशी शिक्षा में मुख्यतः किस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? बताइए। हमारा राइट आंसर सी होगा, विशेष शिक्षा संसाधन और अनुकूलित भवन। ठीक है, विशेष शिक्षा रहेगा तभी तो हमारे समावेशी में जो भी विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे आएंगे वो पढ़ेंगे। अब उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म क्या होगा? उच्च शिक्षा तकनीकी, सामान्य कक्षाएं, तो विशेष कक्षा में ही संसाधन और अनुकूलित भवन में ही पढ़ पाएंगे ना। देखिए, हमारा समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती किससे संबंधित है? खेलकूद गतिविधियां, शिक्षण पद्धति, वित्तीय सहायता का अभाव, विद्यालय की उपस्थिति। समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती किससे संबंधित है? शिक्षण पद्धति। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? शिक्षण पद्धति। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए समाज में क्या आवश्यक है? भेदभाव बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना, शिक्षकों की संख्या घटाना, बच्चों को अलग करना। आपको इसमें अपना क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, जागरूकता को बढ़ाना। राइट आंसर बी। अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चों के लिए कौन सी सुविधा महत्वपूर्ण है? बताइए क्या होगा? समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चों के लिए कौन सी सुविधा महत्वपूर्ण है? तो देखिए, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, रैंप और विशेष कक्षाएं, सिनेमा हॉल। अभी आप लोगों को पीछे बताए भी हैं हम कि
ऐसे बालकों के लिए रैंप और विशेष कक्षाएं अनिवार्य है। विशेष कक्षा में भी ऐसा होता है कि विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए यू आकार में उनका बैठने का सीटिंग प्लान रहता है और बीच में टीचर बैठते हैं पढ़ाने के लिए। सबको एक समान से सुनाई दे, टीचर उपलब्ध वहाँ पर हैं, ठीक है। जो बालक सुन पाते हैं उनको सुनाई दे, इसलिए एक साथ यू आकार बना करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर विशेष जोर दिया गया है? केवल ऑनलाइन शिक्षा, केवल निजी विद्यालयों की स्थापना, समावेशी शिक्षा, शिक्षा के निजीकरण पर। इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा आंसर? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे चलते हैं, समावेशी शिक्षा का लाभ किसे मिलता है? केवल सामान्य बच्चों को, केवल विकलांग बच्चों को, सभी बच्चों को। क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन? सी, सभी बच्चों को। लास्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? भेदभाव, सहिष्णुता और सहयोग, केवल प्रतिस्पर्धा की भावना, अलगाव की भावना। आप लोगों को भी पीछे बताए भी हैं हम कि समावेशी शिक्षा में बच्चों में जैसे समाज में लोग जाते हैं तो सहिष्णुता और सहयोग का भाव उत्पन्न होता है। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे समावेशी शिक्षा के साथ, नए टॉपिक के साथ। हमारा नया टॉपिक है विशिष्ट बालक। आज के लिए हम यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अपने फ्रेंड को इसको जोड़िएगा और हमारे यहाँ से HI, VI और ID का क्लास ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।